मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है जो आप लोग अपनी तैयारी को पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आप लोग जबरदस्त तरीके से अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब एग्जाम को ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसीलिए एग्जाम को मद्देनजर नजर में रखते हुए मैं आप लोग को वो प्रश्न करवाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में इतने भर भर के पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग कह नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों। और जो प्रश्न अभी आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे होंगे, अगर इसका जिक्र करें तो ये मेरे प्यारे बच्चों 2016, 17, 18, 20 इस प्रकार से पूछा गया है। ये सारे दोनों प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और ये एक अलग टाइप का प्रश्न है। इससे पहले जो मैंने आप लोग को बताया था उसमें कुछ एपी के टर्म्स दिए गए थे, और उसमें कहा गया था कौन सा पद 10वां होगा, या कौन सॉरी 20वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 31वां पद क्या होगा, ये हमें निकालने के लिए उसमें कहा गया था। लेकिन आज के प्रश्न में अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें दिया गया 3, 8, 13, 18 डैश 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 कौन सा पद 78, इसमें वो पदों की संख्या निकालना है। इसमें हमें उसके पद का मान दे चुका है और उसमें पद की संख्या निकालना है कि कौन सा पद 78 होगा, 10वां होगा 78, या 12वां पद 78 होगा, या 25वां पद 78 होगा, वो हमें निकालना है। चलिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोग को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग जाए बीच में मेरे प्यारे बच्चों, तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम प्रथम पद का बात करते हैं, तो प्रथम पद इसका देखिए, प्रथम पद यानी कि सार प्रथम पद क्या होते हैं, जो इसमें प्रथम पद होते हैं ये 3 हो जाएंगे। सार्व अंतर, सार्व अंतर मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो या तो मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में। लेकिन विश्वास मानिए ये सब्जेक्टिव में 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, या 2 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों से। तो विश्वास मानिए इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। तो 8 में से 3 घट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, या तो इसके में से इसको घटाइए, या इसमें से इसको घटाइए। अगर सार्वंतर समान आता है तो वो टर्म एपी में होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो एपी के ही ऊपर बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को पूरे डिटेल में एपी पढ़ना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो आप में एपी का लिंक दिया गया, उसको सीखिएगा वहां से मेरे प्यारे बच्चों, सार्वंतर पहुंच जाएगा। अब कहा गया है कौन सा पद 78, तो हमें नहीं पता है तो हम मानते हैं, माना कि एनवा पद 78 है। एनवा पद क्या है मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, 78 है। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 78, क्योंकि एनवा पद 78 है। अब हम जानते हैं जो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। अब यहाँ से हमें एन का मान निकल के आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा जो कौन सा पद 78 है। ए का मान दिया गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया 5 इक्वल टू 78। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 को उधर लेके चलेंगे तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू ये 78 में से 3 क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, क्योंकि प्लस के टर्म में इधर आने पे ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से एन माइनस 1 इक्वल टू इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब यहाँ से एन माइनस 1 बराबर 75, और ये गुना के टर्म में इधर आने पे ये भाग हो जाएगा, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। यहाँ से एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है, 15 हो जाएगा। ये नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 15, मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 1 है, इधर आने पे प्लस 1 हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 16। अतः मेरे प्यारे बच्चों इस एपी का मेरे प्यारे बच्चों इस एपी का कौन सा 16वां पद 78 होगा। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। अगर आप लोग ये प्रश्न समझ गए हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। अगर कोई भी बच्चे अगर नहीं समझ पाए होंगे तो ये प्रश्न आप लोग को फिर से बताऊंगा, और समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने आए यानी कि समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है। प्रथम पद क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये 21 है प्रथम पद। अब हम सार्व अंतर का बात कर लेते हैं, सार्व अंतर का बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसका बात करते हैं, तो सार्व अंतर का, यानी कि डी का। तो यहाँ से 18 में से 21 को घटाएंगे, माइनस में 3 आ जाएगा सार्व अंतर। अब हम मान लेते हैं फिर से, माना कि एनवा पद -81 है। तो एनवा पद -81 है, यानी कि ए एन बराबर -81 हो जाएगा। अब यहाँ से ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -81, यानी 81। ए का मान कितना निकला है 21 प्लस, अब यहाँ से एन माइनस 1 इंटू डी का मान है -3 इक्वल टू -81। अब मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं 21 को इस दे के चलेंगे, तो एन माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -81, और ये इधर आएगा तो ये -21 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों माइनस के टर्म में ही ऐड हो जाएगा। तो 1 1 2 और 8 2 10, यानी कि -102 निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से इसको भाग दे देंगे तो n-1 इक्वल टू -102 और बट्टे में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं गुना के टर्म में है। इधर पे भाग दो, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो n-1 इक्वल टू 34। देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है, n बराबर क्या हो जाएगा 34 प्लस 1 इक्वल यानी कि 35 हो जाएगा। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अतः इस AP का 35वां पद -81 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और कहीं से कोई डाउट या समस्या या तकलीफें जो आप लोगों को होती है प्रश्नों को देखकर, वो अब नहीं होता होगा, और आप लोग अब उससे इस तरह के प्रश्नों को अपने से भी बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे ये कहना है, जो आप लोग इस तरह के 5-6 प्रश्न जरूर ही अपने बुक डॉक्टर केसी सिन्हा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, हर एक टाइप के प्रश्न आपके गुरुजी आप लोग को करवा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। आप लोग देखिए और उसको सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जब आएँगे आप लोगों को, तो वहाँ पे फिर बाद में पछताना पड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आते ही आते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो ये प्रश्न, दोनों प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे प्यारे बच्चों कुछ हो सकता है तो यहाँ पे अगर नंबर का बात करें, केवल डिजिट जो अंक होते हैं वो ही चेंज देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो कुछ-कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपके गुरुजी के वीडियो से डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। और उस कंडीशन में मैं आप लोग को दिखाऊँगा, जो ये क्वेश्चन आपके गुरुजी ने, ये देखिए आपको इस पार्ट में बता रखा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहाँ पे फिर आपको पछताना होगा। जो अगर हम शायद अपने गुरुजी का वीडियो देख के जाते तो फिर हमें पछताना नहीं होता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूँ, जो अपने छोटे-छोटे भाइयों तक भी इसको शेयर कीजिए, जो कि आगे पढ़ने वाले भी होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सारे सब्जेक्टों की, सारे विषयों की तैयारी करवाई जाती है, और अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं, तो फिजिक्स भी आपके गुरुजी ने बताया है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ तकनीकी इशू के कारण मेरे प्यारे बच्चों ये सारे कंप्लीट नहीं हो पाए। लेकिन मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ, जो अब से जो नेक्स्ट सेशन आएँगे, उसमें मैं आप लोग के लिए कह सकते हैं जो डिजिटल बोर्ड भी लेके आऊँगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसके माध्यम से मैं आप लोग को सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाऊँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चों, जल्द ही आप लोगों के लिए क्लास 10th के न्यू बैच और क्लास 9th के न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो ज़रूर ही आप लोग जुड़ जाइए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।